हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी ये जो मैंने बोला था कि डबली के हस्बैंड ने डबली के हस्बैंड ने धमकी दी, ठीक है? तो उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में लोगों के दिमाग में ये था कि हाय पता नहीं कितना डर गई, हाय ये तो बहुत डर गई, हाय जाके पाँव पड़ लो उनके, पता नहीं क्या-क्या उल्टे-सीधे कमेंट्स। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एक फ़नी वे में बनाई थी, ठीक है? क्योंकि उनके जो डबली के हस्बैंड हैं उन्होंने भी वीडियो फ़नी वे में बनाई थी। कि वो कोई व्लॉग नहीं था, वो एक फ़नी टाइप से वो अपने बच्चों से बातें कर रहे थे, बच्चों को पास में बिठाकर और फ़नी वे में उनसे बातें करते-करते उन्होंने कहीं इस तरफ इशारा किया था। तो ये एक वीडियो एक फ़नी थी तो मैंने भी उसका जवाब फ़नी वे में दे दिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई इंसान डर जाता है। क्यों भाई डरना किस बात का? कोई गलत बात थोड़ी ना बोल रहे हैं। गलत बात बोलेंगे, किसी की वो बातें बोलेंगे जो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, उन बातों को लाएँगे, तो वो बातें गलत होती हैं, तब तो हम डरें भी। जो बातें सोशल मीडिया पर हैं, अगर हम उनके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, तो हम डरेंगे क्यों? ठीक है? मैंने अगर हँसते हुए उनके ऊपर वीडियो बना दी या मैंने उन्हें अच्छा बोल दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को? हमारा मैंने पहले भी कितनी बार समझाया है कि ये यहाँ पर ना ये 2 गुट बन गए हैं। एक्चुअली होता यही है, 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट होता है जो वो डबली को सपोर्ट करता है, दूसरा जो गुट होता है वो उसकी जेठानी को सपोर्ट करता है। एक के बारे में अगर हम अच्छा बोलेंगे तो दूसरे वाले के जो हेटर्स हैं वो आके गलत कमेंट करेंगे। अच्छा ऐसे, अच्छा वैसे। और जेठानी को हम अच्छा बोलेंगे तो डबली के आगे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो आके गलत बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें ना कि चलती हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने-डराने वाली बात कोई नहीं होती है, डरते हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर वाले से हैं, ठीक है ना? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि सच्चाई का मार्ग पकड़े रखो, सच के साथ चलो और अपना कर्म करते रहो, ठीक है? बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूँगा। तो उन्हीं की जो दिए हुए गीता में प्रवचन है ना, तो उन्हीं के प्रवचनों पर हम चलते हैं। हम अपना सच्चाई के साथ काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं और बाकी हम छोड़ देते हैं ईश्वर के ऊपर, ठीक है? तो कृपा करके ऐसी बातें मत कीजिए, ये हमारा रिएक्शन चैनल है और हम इस तरह से रिएक्शन देते ही रहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि बहुत सारे कमेंट तो मुझे ये भी आते हैं, अभी तक आते हैं कि आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि ये जो प्रीतो है, ये अपने सास-ससुर का घर छोड़कर यहाँ पर डबली के पास क्या करने आई है, रहने के लिए क्यों आई है? भई फर्ज़ तो इसका यही बनता है ना कि वो अपने सास-ससुर के पास रहे, ठीक है ना? तो अब ये यहाँ पर आई है तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि देखो कोई ना कोई स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के तो कोई भी इंसान ये नहीं होता कि अपने ही सास-ससुर को छोड़कर वो अपनी दरानी या जेठानी किसी के साथ भी चली जाए। तो यहाँ पर कोई ना कोई उसका स्वार्थ है, ठीक है? तो और दूसरी बात ये है कि अब जैसे ये लो हम लोग देख रहे हैं कि जेठानी जो है वो अपने घर में खुश है, मस्त है और नीचे भी आने लगी है, ठीक है? और माँ-पिताजी के साथ भी उनके व्लॉग मतलब उन अपने व्लॉग में वो लोग दिखाने भी लगे हैं। और अच्छा लगा ये देखकर कि माँ-पिताजी भी खुश हैं, ठीक है ना? अपने बड़े बेटे और बहू के साथ और वो बाकायदा काम भी कर रही है, खाना भी बना के देती है, कपड़े भी धोती है, सब काम करती है, तो इनकी जो लाइफ़ है वो सेट है। सही चल रहे हैं ये लोग अपनी लाइफ़ के अंदर। और इधर इनके ये जो घेर है, मेरे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आया है ये जो घेर है क्योंकि देखो डबली ने उस समय जब अपनी नंद के घर पे थी, तो डबली से पूछा गया था ना कि घर के लिए घर क्यों नहीं जा रही? तो डबली ने उस समय क्या कहा था कि हमारा कोई घर-वर नहीं है। हमारा कोई घर-वर नहीं है, हमारा कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारा, ना को हमारा कोई लगता है क्योंकि हमने बहुत कर लिया, उसके बावजूद हमें बहुत सुनने को मिलता है। उस समय अगर ये घेर इनका होता, अपना होता, तो डबली ये बातें कहती नहीं, क्योंकि डबली का तो घर था ना वहाँ पर घेर पे। तो ये बातें फिर डबली ने क्यों बोली कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं पता हम कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। तो ये भी नहीं पता कि ये जो घेर है, ये घेर की जो प्रॉपर्टी है, ये माँ-पिताजी की है या इसमें भी सबका अ, हिस्सा है या ये डबली और प्रीतो के नाम कर दिया गया है, जो भी है मतलब बँटवारा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अब इसके ऊपर पैसा लग रहा है, ठीक है ना? ये घेर के ऊपर अब पैसा लग रहा है, घेर के ऊपर अब देखो पानी के लिए इन्होंने 1 लाख रुपया खर्च किया पूरा, जैसा कि इन्होंने बताया वीडियो में कि 1 लाख रुपए का हमने पानी के ऊपर खर्च किया।
और अब वैसे भी ऊपर जो छोटे मोटा जो इनका काम हो रहा है, जो शेड वेड लग रहे हैं, ये सब में तो पैसा लगेगा ना, पैसा तो लग ही रहा है। अब ये पैसा अपना पर्सनली लगा रहे होंगे ना, ठीक है ना? तो इसका मतलब कहीं न कहीं इनको ये चीज़, अब देखो पराई चीज़ में तो कोई पैसा लगाएगा नहीं, क्योंकि उनको पता होगा कि ये चीज़ हमा ना तो हमारे नाम है, ना हमें मिलेगी, तो हम क्यों पैसा लगाएँ? तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये जो घेर का मकान है, लगता है मुझे ऐसा कि डबली और प्रीतो के हिस्से में आया है, और इसीलिए जो यहाँ पर पैसा लगाया जा, लेकिन वैसे देखो इनको ये भी ऑडियंस को क्लियर करना चाहिए कि जिस तरह से आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि ऑडियंस पूछती तो होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑडियंस तो पल-पल पे छोटे-छोटे सवाल पूछती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी इनको क्लियर करनी चाहिए, ताकि पिक्चर साफ हो जाए कि भैया वो जो घर है, वो वहाँ पर नीचे अम्मा का और पिताजी का है, ऊपर जेठानी का हो गया, इधर दोनों भाइयों का हो गया। ठीक हो ना? ये क्लियर हो गई पिक्चर एक। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने यही सुना था कि ये जो लोगों ने पूछा था कि यहाँ पर क्यों घर बना रहे हो आप? तो उन्होंने कहा था कि वैसे हम घर इसलिए बना रहे हैं, वैसे ये जो घेर लिया था हमने पशुओं के लिए ही लिया था। तो उस समय जो ये ज़मीन ली गई थी, ये पशुओं के लिए ही ली गई थी। ठीक है? तो कोई अभी ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, इन्हें अपने सब्सक्राइबर्स से ये बातें भी क्लियर करनी चाहिए कि क्या ये डबली का पैसा लग रहा है, या वो मतलब जो भी पैसा-वैसा, अगर देखो, जो इंसान पराई चीज़ पर तो पैसा लगाएगा ही नहीं। आफ्टर ऑल अपनी चीज़ होगी तभी तो उसके ऊपर पैसा लगाएगा ना। तो अच्छी बात है, और ये भी बहुत अच्छा है कि जीते जी अगर उन्होंने बँटवारा कर दिया है तो, भाइयों के बीच में, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कलेश नहीं होता, ठीक है? और डबली का ये भी कहना है कि देखो, कोई ऐसा नहीं है कि हम परमानेंट ही यहाँ पर रहेंगे। जब बच्चों की स्टडीज़, बच्चे बड़े-बड़े हो जाएँगे और उनकी पढ़ाई के लिए हमें शहर में भी जाना पड़ सकता है। तो ठीक है ना? तो ये अभी मतलब कोई कन्फर्म नहीं है, बड़ी उलझा हुआ है ये मामला, कि अगर आपका है तो ठीक है भैया, पैसा आप लगा रहे हो, आपके नाम पर है चीज़, और अगर आपके नाम पर नहीं है, आपका नहीं है वो, तो फिर आप किस बेस पर यहाँ पर पैसा लगा रहे हो? सिर्फ़ ये सोच कर के हाँ, जब तक यहाँ से नहीं जाएँगे तो हमें कम से कम रहने के लिए अ, एक छोटा-सा ही सही, चलो मिल तो जाएगा रहने के लिए। और वैसे भी देखो, यहाँ पर अब एक ही कमरा है, एक ही कमरे में कितनी दिक्कत होती है, पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर किस तरह से टाइम निकालता होगा। तो यहाँ पर तो प्रीतो को चाहिए कि भैया अपने बच्चों को ले और वहाँ पे सास-ससुर के पास आराम से बैठ जाए, ठीक है ना? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो ये चीज़ें अब बड़ी उलझी हुई है। ऐसा कोई देखो, हम तो वीडियो बना के पूछते भी हैं, लेकिन ये लोग कोई भी ऐसा जवाब नहीं देते। बाकी इन लोगों की मर्ज़ी है। तो छोटी-सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।